Hello everyone, welcome to my channel Learning Education, and today's topic is degree of adjectives. There are 3 degree of adjectives: positive degree, comparative degree and superlative degree. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इन तीनों डिग्रीज के बारे में आज हम समझेंगे। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको तीनों डिग्रीज यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया गया है। इसमें जो वर्ड दिया गया है स्मार्ट, ये एक एडजेक्टिव है जो एक बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब यहाँ पर कि जो स्मार्ट वर्ड है ये आपका बेसिक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका हुआ पॉजिटिव डिग्री। सेकंड में आपका क्या हो रहा है, दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड ई आर, यानी कि हम स्मार्ट पे ई आर जोड़कर वहाँ पर स्मार्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जब एक का दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पर स्मार्ट का क्या बन जाएगा, स्मार्टेस्ट बन जाएगा, यानी कि EST ऐड हो जाता है। चलिए अब कुछ रूल्स और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। या गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, या जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जैसे टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, केयरिंग, स्मार्ट, ब्रेव, हैंडसम, ब्यूटीफुल, एंग्री एंड बैड। टॉल, जैसे हम बोल सकते हैं ही इज अ टॉल बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बॉय कैसा है, टॉल है। शी इज अ शॉर्ट गर्ल, तो गर्ल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि शी इज अ शॉर्ट गर्ल। इंटेलिजेंट, राम इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर राम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। केयरिंग, तो अ डॉक्टर इज अ केयरिंग पर्सन। तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव वर्ड्स, यानी कि जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। चलिए अब समझते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एक्सप्रेस द इंटेंसिटी एंड लेवल ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्सप्रेस करती है इंटेंसिटी और लेवल किसका, एडजेक्टिव का। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर तीव्रता और लेवल मतलब उसका स्तर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने बोला गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर क्या है, सिर्फ गीता के बारे में बात हो रही है कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि ये एक आपका सिंपल बेसिक सेंटेंस हुआ जो उसमें वर्ड यूज हुआ है ब्यूटीफुल, वो क्या है, एक आपका बेसिक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम गीता का किसी से कंपेयर कर देंगे, यानी कि हम बोल दें सारा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, तब यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन हो गया, यानी कि डिग्री का एक लेवल अप हो गया। तो यही होती है आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए वन बाय वन इनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री, यानी कि सकारात्मक विशेषण। जैसे इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज टॉल, राम टॉल है, यानी कि हमने राम का किसी से यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया है, सिर्फ राम की ही बात हो रही है, तो राम इज टॉल, राम टॉल है। तो ये हो गया आपका बेसिक एडजेक्टिव। जो इसमें वर्ड यूज होंगे, जो एडजेक्टिव वर्ड्स यूज होंगे वो आपके बेसिक होंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, कंपेयर हो जाता है टू पर्सन के बीच में या फिर टू थिंग्स के बीच में कंपेयर हो जाता है। जैसे रोहन इज टॉलर देन राम, यहाँ पर हमारा टॉल का क्या हो गया, टॉलर हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने ऐड किया सफिक्स ER। जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर जो बेसिक एडजेक्टिव है, जो बेसिक एडजेक्टिव के वर्ड्स है, वहाँ पर हम ER जोड़ देते हैं। तो जैसे टॉल का हो जाएगा यहाँ पे टॉलर। तो यहाँ पर
टू पर्सन या फिर टू थिंग्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वो तो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री यानी कि अतिशयोक्ति विशेषण। मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो मोहन का सभी स्टूडेंट से कंपैरिजन हो रहा है। जब एक व्यक्ति का किसी पूरे एक ग्रुप से कंपेयर होता है तब हम वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं सफिक्स EST। तो हमने यहाँ पे टॉलर की जगह क्या लगाया, टॉलेस्ट कर दिया। मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, तो ये थी आपकी 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर आप ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां आप वर्ड से पहले मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अब हमें देखना ये है कहाँ तो हम ER और EST का यूज करेंगे और कहाँ हम वर्ड से पहले मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे। ओके, हमारे जितने भी वन सिलेबल एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं उसमें हम एडिंग सफिक्स ER लगाएंगे फॉर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और EST लगाएंगे फॉर सुपरलेटिव डिग्री के लिए। Comparative and superlative forms of one syllable adjective formed by adding ER for comparative form and EST for superlative form। यानी कि जो हमारे वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर वन सिलेबल एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो हमारे वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड एक बार में ही आती है, यानी कि उनका उच्चारण एक बार में ही किया जाता है। जैसे हाई, तो यहाँ पर एक बार में एक फ्लो में बोला गया है हाई। थिक, तो एक फ्लो में बोला गया है। हमने अपनी साउंड को जो हम बोल रहे हैं उनको उसको तोड़ा नहीं, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया, वर्ड्स को ब्रेक करके नहीं बोला। थिक, फास्ट, तो ये भी आपका एक फ्लो में बोला गया है। तो ये होते हैं आपके वन सिलेबल वर्ड्स, यानी कि जिनकी साउंड एक बार में आती है, उन वर्ड्स को हम ब्रेक करके नहीं बोलते। ये देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सब आपके वन सिलेबल वर्ड्स हैं, यानी कि जिनकी साउंड एक बार में ही हम बोल सकते हैं। जैसे थिक, तो यहाँ पर थिक का हो जाएगा थिकर एंड थिकेस्ट, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर एंड काइंडेस्ट, यंग, यंगर एंड यंगेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ओके, ये थे आपके वन सिलेबल वर्ड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा हम वन सिलेबल वर्ड्स के लिए ER और EST का यूज करते हैं, लेकिन अगर वर्ड्स टू और मोर सिलेबल हो, मतलब यानी कि इनकी साउंड एक बार में ना हो, जैसे कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल यहाँ पर भी 4 सिलेबल है, या फिर इंटेलिजेंट, तो इसका उच्चारण हमने एक बार में नहीं किया, इंटेलिजेंट यानी कि 4 सिलेबल। कुछ वर्ड्स 2 सिलेबल वाले होते हैं, जैसे पीसफुल, फेमस, तो ये होते हैं आपके 2 सिलेबल वर्ड्स, जिनसे पहले हम मोर लगाते हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट लगाते हैं फॉर सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, जैसे पीसफुल, लेकिन जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर पीसफुल से पहले मोर लग जाएगा, यानी कि मोर पीसफुल। सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट पीसफुल। फेमस, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर फेमस और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट फेमस। ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। कंफर्टेबल, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लग जाएगा मोर कंफर्टेबल और सुपरलेटिव डिग्री के लिए
मोस्ट कंफर्टेबल। तो ये थे आपके मोर का यूज हम कब करते हैं, मोस्ट का यूज हम कब करते हैं। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम मोर, मोस्ट या ER या फिर EST का यूज नहीं करते हैं। जैसे गुड, तो यहाँ पर गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए बेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए बेस्ट। लिटिल, तो लिटिल के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे लेस का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए लीस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेड। बेड के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्स एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए वर्स्ट। नेक्स्ट वेल, तो वेल के लिए हम बेटर एंड बेस्ट। तो ये थे आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आप ER, EST या फिर मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते हो। ये देखिए, गुड आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बेटर कंपैरेटिव एंड बेस्ट आपका हुआ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका फॉलो बोथ रूल्स। सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विद ER एंड EST एंड विद मोर एंड मोस्ट। यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम यहाँ पर ER का भी यूज कर सकते हैं एंड मोर का भी यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम EST का भी यूज कर सकते हैं और मोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्लेवर, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, क्लेवर का क्लेवरर एंड मोर क्लेवर। सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्लेवरेस्ट और मोस्ट क्लेवर। नेक्स्ट है आपका सिंपल। सिंपल में आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए सिंपलर एंड मोर सिंपल, सुपरलेटिव डिग्री के लिए सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिंपल। क्वाइट, अब यहां पर हम क्वाइट के लिए क्वाइटर भी कर सकते हैं, मोर क्वाइट भी कर सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्वाइटेस्ट या फिर मोस्ट क्वाइट। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो आपके दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम तीनों डिग्रीज को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ पॉजिटिव वे। यानी कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का पॉजिटिव तरीके से वर्णन करना हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी कि यहाँ पर किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल। तो यहाँ पर जो आपका हेल्पफुल वर्ड है ये क्या है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि वो हमेशा हेल्पफुल था। कोई कंपैरिजन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है, सिर्फ उसी के बारे में बताया गया है कि वो हेल्पफुल था। जैक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जैक एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या हुआ, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव। इट शोज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ये दो चीजों के बीच में तुलना को दर्शाता है। एडिंग ER टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड मोर वर्ड बिफोर एडजेक्टिव। यानी कि इसमें आप ER का यूज करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के बाद आप इसमें ER जोड़ते हैं, या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर वर्ड को यूज करते हैं। जैसे His cat is larger than my dog। तो यहाँ पर कैट का डॉग से कंपेयर किया जा रहा है। His cat is larger, उसकी कैट लार्ज है, than my dog, मेरे डॉग से। तो यहाँ पर हमने लार्ज वर्ड को लार्जर कर दिया। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज टॉलर देन मी। मेरी सिस्टर मुझसे ज्यादा टॉल है। तो यहाँ पे हमने टॉल वर्ड को क्या कर दिया, टॉलर कर दिया, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट है माई हाउस इज बिगर देन योर्स। तो यहाँ पर बिगर क्या हुआ, कंपेयर हो रहा है, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पे बिगर का यूज किया।
देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज हियर। यहाँ ज़्यादा गर्ल्स हैं बॉयज से। तो हमने गर्ल्स से पहले किसका यूज़ किया? मोर का यूज़ किया। गर्ल्स, बॉयज, इनसे पहले हम मोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस रेड ड्रेस इज मोर कंफर्टेबल देन व्हाइट। ये रेड ड्रेस ज़्यादा कंफर्टेबल है व्हाइट ड्रेस से। तो यहाँ पर मोर से कंफर्टेबल से पहले क्या आया? मोर का यूज़ किया। अब जो कंफर्टेबल वर्ड है इसमें आपके कंफर्टेबल यानी कि 4 सिलेबल आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ? जब कोई भी 4 सिलेबल या 2 सिलेबल वाला वर्ड होता है तो उससे पहले हम मोर या फिर मोस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू मैनी अदर थिंग्स। यहाँ पर एक चीज की तुलना कई अन्य चीजों से की जाती है। सुपर का मतलब ही होता है यानी कि पूरी दुनिया से, या फिर अब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब से, ठीक है। तो सबसे तुलना की जाती है किसी एक की। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे इसमें हम ऐड करते हैं EST टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव और मोस्ट वर्ड बिफोर द एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास के बच्चों के साथ में रोहन का कंपैरिजन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ? बेस्ट वर्ड का यूज हुआ। और जब हम गुड के लिए सुपरलेटिव डिग्री में जो वर्ड यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा? बेस्ट। तो रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास के बच्चों से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है आपका, जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी कि जॉन का कंपेयर किया जा रहा है फैमिली के सभी मेंबर्स से। तो इसलिए यहाँ पर टॉलेस्ट वर्ड यूज हुआ। और टॉलेस्ट क्या है हमारा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव, टॉलेस्ट बॉय। शी इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, यानी कि क्लास के सभी स्टूडेंट के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए ब्रेव का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट, दिस टाउन इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में जितने भी टाउन है सभी टाउन्स के कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोल्ड वर्ड का हो जाएगा कोल्डेस्ट। शी हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल हेयर आई हैव एवर सीन, उसके पास सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर है, मैंने ऐसे कभी किसी के नहीं देखे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसे हेयर नहीं देखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड आया है। नेक्स्ट है आपका, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी ओशन है उन सब से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। यहाँ पे जो वर्ड आया है लार्जेस्ट, ये क्या है आपका? सुपरलेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि पूरे वर्ड से कंपेयर किया जाए। तो ये था आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जहां आप ऐड करते हैं सफिक्स EST और मोर यूज करते हैं बिफोर एडजेक्टिव। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।